हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अशोक कुमार फिर शुरुआत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो बन रही है हमारे इस वीडियो में हम इस बार वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा महासंग्राम जो कि हुआ था 1914 में और जो कि चला था 1918 तक, यानी कि 4 साल तक चला एक महासंग्राम था। जी हम बात करने वाले प्रथम विश्व युद्ध की, एक ऐसा विश्व युद्ध जिसमें हजारों ने करोड़ों माओं ने अपने लालों को और करोड़ों बहनों ने अपने भाइयों को खोया। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हमारा हुआ था 28 जुलाई 1914 से ये चला था हमारा 11 नवंबर 1918 तक। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हमारा यूरोप, अफ्रीका और प्रायद्वीप समूह में। ओके, और इस विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या थे? इस युद्ध के तत्कालिक कारण थे कि जो ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार था, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जिनकी हत्या सराजेवो में कर दी गई थी उनका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनैंड। ओके, आर्क ड्यूक फर्डिनैंड की हत्या के बाद पूरा संसार सिर्फ 2 गुटों में बट गया, 2 खेमों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र। ओके, अब प्रथम विश्व में टोटल 37 देशों ने भाग लिया, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो कि बात करते हैं हमारे जो मुख्य देश थे, जो कि मित्र राष्ट्र में और ध्रुवीय राष्ट्र में मुख्य कौन कौन से देश थे जिनका उस समय बोलबाला था। जो कि हमारा मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली और अन्य। और हमारे ध्रुवीय राष्ट्र में थे हमारे ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया। ओके, और ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था और मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व में हिस्सेदारी सबकी बराबर रही। ओके, अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें कि जर्मनी त्रिगुट सदस्य में तीनों सदस्य आपस में बराबर रहे हैं। त्रिगुट के समय में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली 1882 में तीनों त्रिगुट के सदस्य रहे हैं। फिर क्यों इटली ने ही विरोध किया? फिर क्यों जर्मनी ने अपने ही त्रिगुट साथियों पर विरोध और अपने ही साथियों पर आक्रमण किया? तो बात करते हैं। अतः इटली 26 अप्रैल 1915 को हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। ओके, एंड जर्मनी ने फिर क्या किया? जर्मनी ने 2 देशों पर आक्रमण किया। रूस पर आक्रमण जर्मनी ने किया 1 अगस्त 1914 को और फ्रांस पर किया 3 अगस्त 1914। जी हाँ, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं अमेरिका की कि अमेरिका विश्व युद्ध में कब आया और क्यों आया। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इस युद्ध में अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ ये? क्योंकि जर्मनी के यू-बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक एक जहाज़ को डुबाने के बाद अमेरिका शामिल हुआ। क्योंकि इस जहाज़ के डूबने के बाद मरे हुए यात्री 1153 मरे हुए यात्रियों में से 128 अमेरिकी यात्री थे, जिनका बदला लेने के लिए अमेरिका इस युद्ध में भी कूद पड़ा। ओके, अब आगे चलते हैं। जुलाई 1918 को ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभ्यास शुरू किया और इसके बाकी जो विपक्षी देश थे और उनके हौसले कमज़ोर पड़ने लगे और उनकी हार होने लगी। आगे बात करते हैं। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के सम्राट ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के सम्राट ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। आगे बात करते हैं कि जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने अपने पद से इस युद्ध में हार के डर से अपने पद से इस्तीफा देकर हॉलैंड भाग गया। ओके, अब ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने जर्मनी की सत्ता अपने हाथ में ले ली और एक तंत्र से उसे गणतंत्र बनाया। और जर्मनी के लोगों ने नेता के रूप में फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस जर्मनी के युद्ध विराम की घोषणा होते ही
बाकी के देशों ने जर्मनी पर एक जुर्माना लगाया कि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का भुगतान जर्मनी को जुर्माने के तौर पर करना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध में भारत की क्या स्थिति थी, भारत में उस समय क्या चल रहा था। हम बात करते हैं कि जब ये युद्ध का आरंभ हुआ तो भारत में औपनिवेशिक शासन का समय था और भारत की जनता में मानसिकता, उनके दिमाग में, दिलों में इस कदर घुसी हुई थी कि ब्रिटिश शासन उनसे जो चाहा वो करवा सकता था। इस कदर मानसिक ग्रसित थे कि ब्रिटिश सरकार को ही माई बाप मानने लगे थे। तो इसका फ़ायदा ब्रिटिश सरकार ने बखूबी उठाया। ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारत के 8 लाख भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजा, जिसका परिणाम कि हमारे 47,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और 65,000 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए। और इस युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था एकदम दिवालिया हो गई, एकदम चौपट हो गई, जो कि संभलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। इस युद्ध में महात्मा गांधी जी ने भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए भारतीय सैनिकों के लिए काफ़ी आंदोलन किए, उनका समर्थन किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भी उनका समर्थन किया, यही सोच के कि ब्रिटेन इस युद्ध में भारत के सहयोग से खुश होकर उनको अंग्रेज़ों से आज़ादी की इनाम में मुफ्त दे देगा, आज़ादी का इनाम दे देगा, उन्हें मुफ्त स्वतंत्र कर देगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा ही। ब्रिटेन ने ना ही आज़ाद किया इन्हें, बल्कि जलियांवाला बाग जस्ट 1 साल बाद ही जलियांवाला बाग नरसंहार करके भारत के मुंह पर एक तमाचा मारा। और इस तरह भारतीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की निराशा हाथ लगी। इस समय भारतीय कांग्रेस पार्टी के काफ़ी नेताओं में स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी जाग उठी, जो कि उस समय मंगल पांडे के मन में थी। अब ब्रिटिश यहाँ पे चिंगारी स्वतंत्रता की जाग चुकी थी। तो हम आगे बात करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की, और जो कि एक तीसरा विश्व युद्ध भी माना जाता है, शीत युद्ध की, वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।